वाले हैं जो करंट अफेयर के 18 अक्टूबर से संबंधित जितने पॉइंट हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलते देखिए सीधा पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार योग्य हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया है। पूछेगा अभी हाल में ही हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया है, तो जो पर्यावरण है उसके अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड या APR आईडी कार्ड लागू हुई है। तो पूछेगा बताएं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड किसने लागू करा है, तो भारत शिक्षा मंत्रालय ने ये लागू कर दिया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के रणनीति व्यापार संशोधन आर्थिक परिवर्तन के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा विश्व सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता, व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड, तो आप आंसर बताएंगे 20 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, विश्व स्पाइन दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो आप बताएंगे मूव योर स्पिन। क्या हो जाएगा, मूव योर स्पिन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, हाल में ही नागा रेजिमेंट की कौन सी बटालियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा 3। हाल में कितनी रेजिमेंट को सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे 3 नागा रेजिमेंट को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, भारत में कौन सी वर्ष ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा, तो आप आंसर बताएंगे इसका आ जाएगा 2036। अब भारत में जो ओलंपिक होंगे तो वो कब होगा, 2036 में भारत में पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खेलों की मेजबानी की बोली लगाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है, तो आप बताएंगे 50। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 50 नंबर का इन्होंने बनाया। कौन से नंबर का बनाया, तो आप याद रखेंगे 50 नंबर का ये बनाया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही कौन वित्त मंत्री राज्य सेमा शिंदे ने द्विपक्षीय भागीदारों को अपने व्यापार मुक्त समझौते के लिए फिर से बातचीत करने के देश के इरादे की घोषणा की है, तो आप आंसर बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किसने करी है, तो श्रीलंका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही इरीडा ने वित्त निवेदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो आप बताएंगे VK मोहंती, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में ही किस देश ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड की शुरुआत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, भारत ने की है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा साहब की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा 19 फीट। कितने की गई, 19 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा कितनी अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा ली है, तो आप आंसर बताएंगे 23 अगस्त। कब को करिए, तो आप बताएंगे आंसर होगा 23 अगस्त। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही पंजाब में स्थित किस गांव को हाल में ही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का पर्यटन गांव 2023 के खिताब से नवाजा गया है, तो आप बताएंगे नावापिंड सरदारा। तो ये पंजाब का एक वो है जिसे गुरदासपुर के आसपास ये पड़ता है, नावापिंड सरदारा को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही किस राज्य ने पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है, तो आप आंसर बताएंगे केरल ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, हाल में ही विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने वियतनाम बाक नीही किस प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, हाल में ही शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं, तो आप बताएंगे रौनक साधवानी। कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा रौनक साधवानी बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, तो ये गोवा का बना है जो काजू को हाल में ही क्या मिला, GI टैग मिला है। देखिए 19 अक्टूबर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट है वही इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी ब्रांड मामले में 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा है। पूछा जाएगा हाल में ही 5 चुनावी ब्रांड मामले में 5 जजों की संविधान समिति को किसने भेजा, तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। नेक्स्ट चलते हैं देखें, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील खारिज कर दी है। पूछेगा हाल में ही समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील किसने खारिज की है, तो आप आंसर बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं देखें, पोलैंड में यूरोपीय संघ समर्थक विपक्ष संसद चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है। चलते देखिए क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट,
हाल में ही विश्व रजोनिवृत्ति दिवस हर साल कब बनाया जाता है? तो आप बताएंगे 18 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। चलते देखिए इसके बाद ये क्या है, जो मतलब महिलाओं में होने वाले जो चरण के जिसमें सामाजिक व शारीरिक परिवर्तनों को ध्यान रखे उसके लिए बनाया गया है दिवस, कब? 18 अक्टूबर को। नेक्स्ट चलते देखिए, हाल में ही आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आप बताएंगे यूनियन बैंक। किस पे लगा है? यूनियन बैंक पे लगा है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही किसने माडी नाम के एक गरबा सॉन्ग जारी किया है? तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी ने। हाल में ही माडी नामक एक नया गरबा गीत जारी किसने किया है? तो आप आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी ने। और जो इसको दिव्या कुमार ने गाया और मीत ब्रदर्स ने इसको क्या करा है? कंपोज किया। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को सुलझने में योगदान के लिए 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति व नोबेल विजेता मार्टी अतिसारो का अक्टूबर 2023 में कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा 86। कितने वर्ष की आयु में हुआ? 86 वर्ष की आयु में हुआ है। नेक्स्ट, हाल में ही श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, 37% बढ़ गई है। नेक्स्ट, हाल में ही मणिपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आप बताएंगे सिद्धार्थ मृदुल। कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मृदुल बने। सिद्धार्थ मृदुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट, हाल में ही ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो आप बताएंगे रोहित शर्मा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ समृद्धि शहीद स्मारक व पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ पे? गुजरात में किया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, हाल में ही कहाँ वयस्क साक्षरता की टॉपर कार्यधनी अम्मा का 101 उम्र में निधन हुआ है? तो आप बताएंगे केरल। कहाँ का हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में ही किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देना और संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है? तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किसने कर दिया है? तो उसका सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियन चैंपियनशिप 2023 के लिए जूही का अनावरण किया है? तो आप आ जाएंगे झारखंड। जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उसने इसको क्या करा? लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, हाल में ही डैनियल नोबा के कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आप बताएंगे इक्वेडोर। कहाँ के बने हैं? इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी? क्विटो हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, हाल में ही स्किल इंडिया रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसने साझेदारी की है? तो आप बताएंगे कोका कोला इंडिया ने की है। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो आप बताएंगे सारे हो जाएंगे स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। तीनों को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है।